थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। और इसको याद भी कर लीजिए, मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होता है। इस बार बच्चों अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है, अभी बस एक क्वाड्रिलेटरल है, और गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन क्या है बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AC और BD ये बाइसेक्ट करते हैं, मान लीजिए कहां पर, पॉइंट O पर। मतलब OB की लेंथ OD के इक्वल और OC की लेंथ OA के इक्वल गिवन है। तो गिवन क्या, एक तरीके से आपको OA की लेंथ OC के इक्वल एंड OD की लेंथ OB के इक्वल गिवन है। ठीक, अब आप एक काम करो, आप फिर से वही ट्रायंगल पकड़ लीजिए AOD और COB। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे। ठीक, इसका प्रूफ देखिए क्या करेंगे। नाउ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड, देखिए ट्रायंगल AOD में और ट्रायंगल COB में, एंड इन ट्रायंगल COB। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, बहुत आसान है। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से, और AO का लेंथ किसके इक्वल है, CO के। देख लेना, AO का लेंथ CO के इक्वल गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। AO CO के इक्वल गिवन है, और एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB गिवन है, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है। और सुनो, OD इज इक्वल्स टू OB गिवन है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या लग गया बोलो, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और यहां से साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COB। ठीक, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOD और COB अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, बाय CPCT, बाय CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और इसी तरीके से बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, और ये वाला एंगल जब इसके इक्वल आएगा, येलो वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। कोई भी एंगल ले लो, मैं येलो वाला ले रहा हूं, यानी कि एंगल DAO इज इक्वल्स टू, देखो DAO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। ठीक, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है, बट दोनों क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक, ओके, तो इसका मतलब AD इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा बताइए, BC। एक तो ये बात हो गई, और सुनो CPCT से ही इन दोनों ट्रायंगल में ये वाले साइड इक्वल होंगे, AD BC के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो यहां से। AD का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB, CB का मतलब BC। तो आपने क्या दिखा दिया,
AD को पैरेलल टू BC भी दिखा दिया एंड AD को इक्वल टू BC भी दिखा दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में कोई भी एक साइड का पेयर इक्वल भी दिखा दो और पैरेलल भी दिखा दो, सुन लिया ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में, देखो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो फिर बताता हूं। पहले जो मैं बात कर रहा हूं इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिस ये करनी बच्चों, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर दे दिया आपको, ठीक, ABCD कोई कोऑर्डिनेटर है, भी कोई कोऑर्डिनेटर है, तो दुनिया का कोई कोऑर्डिनेटर आपको दे दे और उस कोऑर्डिनेटर में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर कोऑर्डिनेटर में केवल एक पेयर, मतलब या तो AD का BC के साथ इक्वल भी दे दे और पैरेलल भी दे दे, या तो AB का CD के साथ, मतलब समझो अगर किसी एक कोऑर्डिनेटर में बच्चों एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो पक्का पैरेललोग्राम होता है, ये भी याद रखिए। मतलब जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेटर है, उसने बोला इन कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक, कोई भी एक पेयर, चाहे वो बात कर रहा है AB की, मान लो AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब AB CD के इक्वल है, एंड का मतलब एज वेल एज, मैथ्स में एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज AB CD के पैरेलल भी है। तो कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो जाए पैरेलल तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। बस यही दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, इसके बारे में सोचना भी नहीं फिर आपको, जो AD और BC बच गया। और इसी तरीके से मतलब बस इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। सुनो ध्यान से, अगर ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो पक्का वो पैरेललोग्राम होता है, पक्का। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा दे दे वो आपको, मान लो ये 7 सेंटीमीटर दे दिया और ये 7, अब की ये वाले ऑपोजिट साइड इक्वल भी दे दिए पैरेलल भी दे दिए, मान लो AD इज इक्वल्स टू BC दे दिया एंड AD को BC के पैरेलल भी दे दिया, दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल इक्वल दे दिया, पैरेलल भी दे दिया, तो आपको सोचना ही नहीं है इसके बारे में, पक्का ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस अब आप आ जाओ पीछे, यही तो किया है मैंने। प्रूफ करते करते मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने एक पेयर को इक्वल भी दिखा दिया AD को BC के साथ और पैरेलल भी दिखा दिया, हेंस हेंस इन दोनों बातों को देखते हुए आप क्या कह सकते हो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया। फिर भी जिनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो लोग ऐसे कर लें, वो लोग इसमें क्या कर लें, जिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा वो ऐसे कर लें, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया AOD और COB को, AOD और COB को, तो भाई CPCT से बस तुम ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो, बस इतना कर लो तुम, क्या दिक्कत है। तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ऐसे कर लो, बाय CPCT, बाय CPCT से तुम क्या करोगे, ऑपोजिट साइड को तुम क्या कर लोगे बताओ, इक्वल दिखा दो, तुम बोल दो AD इज इक्वल टू CB, फिर तुम क्या करो, फिर तुम इसी तरीके से तुम क्या करो, इसके आगे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इसके आगे मैं यहां कर दे रहा हूं, इसी तरीके से तुम दो ट्रायंगल और पकड़ लो, उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, कौन कौन सा, AOB को पकड़ो COD के साथ, ट्रायंगल AOB को पकड़ लो किसके साथ, ट्रायंगल AOB को पकड़ो किसके साथ, COD के साथ, और ये भी कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, कैसे, साइड एंगल साइड से, कैसे चेक कर लो, AO का लेंथ CO के इक्वल, उसके बाद इस बार ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट से, यानी कि AOB इज इक्वल टू COD, AOB इज इक्वल टू COD, और उसके बाद ये वाली जो साइड है यानी कि OB इज इक्वल टू OD, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इन दोनों में CPCT लगा दो, और हुआ कैसे, साइड एंगल साइड से, सो बाय CPCT इस बार किसको इक्वल दिखा दोगे, AB को CD के इक्वल दिखा दो,
बस ऐसे कर लो तुम। तो तुम क्या बोलोगे, हमने ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दिया, एक बार सी डी सी बी के इक्वल, सॉरी एक बार एडी सीबी के इक्वल, एडी सीबी के इक्वल, जब इन दोनों ट्रायंगल को लिया था, इसको और इसको, और जब इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो सीपीसीटी से ए बी का लेंथ सीडी के इक्वल दिखा दिया, तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल इन लेंथ दिखा दिया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो पक्का पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन से और दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन से ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा।